सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में पदस्थापित हूं। और मैं आप लोगों के सामने जो बायोलॉजी का सेशन लेके आया हूं, उसमें आज पढ़ने वाले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, और इसके खोज करता है विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही आप समझिए ब्लड सर्कुलेशन। क्या? ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? हार्ट के द्वारा। यानी कि आप एक बात दिमाग दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हार्ट इनडायरेक्टली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया हार्ट। हार्ट ही पढ़ना है। नर्वस सिस्टम अगर बोलते हैं तो नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन। ठीक है। आप अगर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बिना ब्रेन के आप नर्वस सिस्टम क्या पढ़िएगा? तो उसमें ब्रेन पढ़ते हैं। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। और कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज हो जाता है, हार्ट। और हार्ट किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड का। तो ब्लड भी पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें दो पार्ट आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक पार्ट में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, और अगला वीडियो जो आएगा वो ब्लड के बारे में आएगा जिसमें ब्लड के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके खोज करता है विलियम हार्वे। और हार्ट का शेप कैसा होता है? वीट शेप, गेहूं के शेप का। ये ऐसा शेप देखिए। अब यहाँ पे आते हैं हार्ट का शेप के बारे में। देखिए, ये आपका हार्ट का शेप ऐसा है, दिख रहा है? इसी को बोलते हैं वीट शेप। क्या बोलते हैं? वीट शेप, ठीक है। अब आप इस फोटो को थोड़ा सा बढ़िया से एकदम पिक्चर दिमाग में बैठा लीजिए। ये बार बार आपका आएगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है। आप बोलिएगा सर लेफ्ट तो इधर साइड होता है, तो लेफ्ट की जगह आप राइट लिखें, राइट की जगह आप लेफ्ट लिखें। दिमाग में ये समझिए कि ये जो पिक्चर है, ये व्यक्ति अपना फेस हमारे तरफ किए हुए है। यानी कि आप समझिए, अगर आप इस व्यक्ति का पीठ देखते तो ये लेफ्ट होता। लेकिन आप समझिए इस व्यक्ति का आप चेस्ट देख रहे हैं तो उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। डॉक्टर लोग भी अगर हार्ट का फ्रंट पार्ट रखते हैं तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, ठीक है। अगर हम अपना हार्ट को देखेंगे, तो लेफ्ट इधर साइड होगा ना। आप समझिए लेफ्ट होगा इधर साइड, क्योंकि हमारा हार्ट, ये हमारा बॉडी है, मान लीजिए हमारा बॉडी है, इधर साइड हार्ट होता है, हार्ट का लेफ्ट इधर होगा। आपका ये आपका मुंह है, आपका ये लेफ्ट हाथ, ये राइट हाथ, तो हार्ट का लेफ्ट भी तो इधर ही होगा। आपके चेस्ट की तरफ से देख रहे हैं, चेस्ट की तरफ से, ना कि आपके पीठ की तरफ से। समझ लीजिए व्यू किधर है वो समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर। कौन कौन होता है 4 चैम्बर? सबसे पहले समझिए हार्ट के बीच में ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये लाइनिंग को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। दिमाग बैठ गया? लाइनिंग को सेप्टम बोलते हैं। यानी कि इस सेप्टम के लेफ्ट साइड, ये सेप्टम है, सेप्टम के लेफ्ट साइड होगा आपका प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। और सेप्टम के राइट साइड इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एकदम कंफ्यूजन दूर। यानी कि लेफ्ट वर्ड यहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस दोनों में आएगा प्योर ब्लड। और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपका इम्प्योर ब्लड। यानी कि लेफ्ट हेमीस्फेयर जो है, यानी कि इसका ये जो हार्ट है, हार्ट का आधा लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट हेमीस्फेयर, वो आपका प्योर ब्लड को कैरी करेगा। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जो O2 को कैरी करे, ऑक्सीजन को कैरी करे, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसको बोलते हैं, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। और देखिए, और इधर साइड हो गया आपका राइट हेमिस्फीयर। राइट वर्ड जहां आ गया यानी कि वो इम्प्योर को दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त का फ्लो होगा। तो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करेगा। पिछला वीडियो में हम पढ़े थे कि O2 जो है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका हीमोग्लोबिन से मिलता है तो वो आपका क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये भी एक तरह का अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि हम लोग को स्टेबल कंपाउंड नहीं चाहिए। 1 मिनट में हम लोग को बहुत बार ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसपोर्टेशन करना है। इसलिए अगर वो स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा तो वो हमारे ऑक्सीजन की घुलनशीलता को, ऑक्सीजन के आपका मिलने को कम कर देगा। इसलिए आपका ब्लड ब्लड जो है अगर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है तो अनस्टेबल कंपाउंड बनना जरूरी होता है। आगे आते हैं।
ये जो ऑरिकल है, ऑरिकल इसको हिंदी में बोलते हैं आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद। और वेंट्रिकल को बोलते हैं नीलय, यानी कि ये हो गया आपका बायां नीलय, ये हो गया दाया आपका आलिंद, दाया नीलय। जहां भी बायां वर्ड आ गया वो हो गया आपका इम्प्योर, प्योर के लिए, और दाया वर्ड इम्प्योर के लिए, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए एक चैम्बर, ये हो गया दो चैम्बर, ये हो गया तीन चैम्बर, ये हो गया चार चैम्बर, यानी कि हमारा हार्ट चार चैम्बर का है। एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, इस फिगर में आपको समझाने देना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका लंग्स है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका लंग्स है, ठीक है। लंग्स आपका, लंग्स से क्या हुआ आया लेफ्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट से जाएगा, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ था, यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ था। हम आपको चार तरह का वॉल्व होता है, वो चारों वॉल्व आपको समझा देंगे, ठीक है। एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यानी कि यहाँ पे प्योर, यहाँ पे प्योर। अब फिर यहाँ पे क्या आता है बॉडी में, बॉडी में, बॉडी क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करने के बाद CO2 जाता है यहाँ पर। यानी कि बहुत आदमी क्या कंफ्यूज करता है कि सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ मार देता है, गलत। यहाँ नहीं जाएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका लंग्स है, लंग्स से आया यहाँ पर, यहाँ से आएगा यहाँ पर, यहाँ से बॉडी में होते हुए यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा। ये सर्कल आपको समझना है, और ये मैं मैप में आगे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप समझ गए आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ देखिए, हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो के लिए ब्लड वेसल पाया जाता है, जो कि दो तरह का होता है। ब्लड वेसल दो तरह का होता है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो है ये दो तरह का होता है। पहला जो है आपका आर्टरी, इसको बोलते हैं धमनी। धमनी क्या करेगा, प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। और वेन्स क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाता है। अब यहाँ समझिए ये है आपका हार्ट, हार्ट, और यहाँ पर आपका बॉडी है, बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर आपका लंग्स है, लंग्स, लंग्स, लंग्स से हार्ट में आएगा, क्या होगा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। तो लंग्स से हार्ट में जो भी ले जाएगा वो आपका होगा आर्टरी, आर्टरी यानी कि धमनी। क्या होगा, धमनी, ठीक है। यानी कि धमनी का काम है प्योर ब्लड को ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड जाएगा उसको ले जाना। फिर हार्ट जाएगा हमारा बॉडी में, फिर बॉडी से जाएगा लंग्स में, यानी कि बॉडी से जो लंग्स में जाएगा उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हार्ट से जाएगा बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट में ही जाता है वापस, फिर हार्ट से जो लंग्स में जाएगा, यानी कि हार्ट और लंग्स। तो लंग्स से हार्ट में जाएगा प्योर, और हार्ट से लंग्स में जाएगा इम्प्योर। तो प्योर में आपका क्या हो जाएगा, आर्टरी, और इम्प्योर में हो जाएगा आपका वेन्स, ठीक है। दिमाग बैठ गया। एक कंफ्यूजन फिर क्रिएट होता है, क्या है, आर्टरी यानी कि धमनी, ये क्या करेगा, अभी बताए थे प्योर ब्लड को कैरी करेगा, प्योर ब्लड को। लेकिन अगर यहीं पर एक वर्ड जोड़ देता है इसमें, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, तब यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो क्या हो जाएगा, उल्टा, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। देखिए फंस गए ना आप, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ फंस जाइएगा। उसी तरह वेन्स में आते हैं। वेन्स जो है यानी कि सीरा, वेन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, सीरा। सीरा आपको कैसा ब्लड को फॉलो करे, फ्लो कराएगा, अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन यही अगर आप में इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे, पल्मोनरी वेन्स, सॉरी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वेन्स यानी कि फुफ्फुस सीरा, हिंदी में बोलेंगे इसको फुफ्फुस सीरा। तो वेन्स का उल्टा हो जाएगा, वेन्स करता है अशुद्ध, तो ये करने लगेगा शुद्ध रक्त को फ्लो, ठीक। अब ये पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज हुआ, पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज हुआ, पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपका यहाँ पे है लंग्स, और यहाँ पर है हार्ट, ठीक है। लंग्स से जो आपको हार्ट तक ले जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेन्स होगा कि आर्टरी होगा, जल्दी बताइए। प्योर ब्लड जाएगा, आपके हिसाब से आर्टरी होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन प्योर ब्लड को कौन फ्लो करता कराता है, आर्टरी। लेकिन लंग्स से हार्ट ले जा रहा है, तो लंग्स से रिलेटेड होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी। और पल्मोनरी वर्ड अगर हम दे दिया आगे में तो वो उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी वेन्स। देखिए यहाँ फिगर में देखिए,
फिगर में देखिए, ये आपको फिगर में समझ में आएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा फिगर आ जाए। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर है लंग्स यानी कि फेफड़ा। लंग्स यानी कि फेफड़ा। लंग्स से आपका ब्लड जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। ठीक है, सबसे पहले यहां से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, LA। ठीक, ये कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड। आपके हिसाब से प्योर ब्लड होना चाहिए आर्टरी, आर्टरी के द्वारा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हो गया, पल्मोनरी। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वेंस यानी कि फुफ्फुस सीरा। हम लोग जानते हैं वेंस जो है अशुद्ध ब्लड को फ्लो कराता है, लेकिन पल्मोनरी वर्ड यूज हो गया तो ये शुद्ध ब्लड आएगा, यानी कि यहाँ पर शुद्ध रक्त आएगा, O2 लेके आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये नीचे जाएगा, यहाँ पर बताए थे एक वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल को ही बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व। द्विदलीय कपाट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट। देखिए ये वॉल्व जो है, यहाँ आपको एरो बता दिए हैं, दो एरो बनाए हैं। ठीक है, दो एरो, और इस वॉल्व में हम तीन एरो बनाएंगे, तीन एरो। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, त्रिदलीय कपाट। ठीक है, तो ये समझिए यहाँ पर होगा बाइकस्पिड, यहाँ पर होगा ट्राइकस्पिड, द्विदलीय त्रिदलीय कपाट। तो द्विदलीय कपाट, ये वॉल्व क्या करेगा, यहां पर जो ब्लड आया उसको फटाक से नीचे भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां नीले में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारे ऑर्गन तक। किसके थ्रू, ऑर्टा। ऑर्टा को बोलते हैं महाधमनी, सबसे बड़ा धमनी, सबसे बड़ा धमनी। और धमनी कैसा ब्लड को फ्लो कराता है, प्योर। यानी कि यहां पर भी आपका क्या था, प्योर ब्लड, यहां पर भी प्योर ब्लड, यानी कि लेफ्ट साइड जो है आपका पूरा प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। अब क्या होगा, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, और सेल में आपका होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकालता है, और 686 किलो कैलोरी आपको एनर्जी देता है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये इसके द्वारा जाएगा कहां पर, CO2 ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड जो है वैना काबा के द्वारा यहाँ आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी ये राइट है ना, राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, राइट ऑरिकल में। वैना कावा को हिंदी में बोलते हैं महासीरा, यानी कि इम्प्योर ब्लड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है तो प्योर है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा तो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ आपका क्या जा रहा था, O2, ब्लड में O2 जा रहा था, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि ये प्योर ब्लड था। और जैसे ही यहाँ से रेस्पिरेशन हुआ, ये रेस्पिरेशन जैसे होगा, रेस्पिरेशन में आपका क्या निकलता है, CO2 और H2O। ये CO2 ब्लड में मिलेगा, ये आपका इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, और वो इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में, यानी कि दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इस वॉल्व के थ्रू फटाक से ये इसमें आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से देखिए यहाँ ये पाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पाइप, ये पाइप आपका जुड़ा हुआ है और चला जाएगा लंग्स में। हम बताए थे लंग्स का मतलब है, लंग्स से रिलेटेड होगा तो पल्मनरी वर्ड जुड़ेगा, जैसे लंग्स से हार्ट में आया, पल्मनरी वेंस। लंग्स और हार्ट से लंग्स में जाएगा, पल्मनरी आर्टरी। हम लोग अगर पल्मनरी वर्ड को अगर या इसको इस वर्ड को अगर बंद कर दे, हम लोग क्या दिख रहा है, वेंस। वेंस क्या करता है, अशुद्ध वर्ड, लेकिन जैसे ही इसको हटा देंगे पल्मनरी, तो ये हो जाएगा शुद्ध। उसी तरह यहाँ पे इस पल्मनरी को हटा दे, आर्टरी। आर्टरी क्या करता है, यानी कि आर्टरी जो है आपका शुद्ध ब्लड को फ्लो कराता है, लेकिन जैसे ही वर्ड इसको हटा दे और पल्मनरी वर्ड जोड़ दे, ये अशुद्ध ब्लड, यानी कि यहाँ से लंग्स में जाएगा अशुद्ध ब्लड। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं, लंग्स से हार्ट, लंग्स से हार्ट जाएगा आपका प्योर, और हार्ट से लंग्स जाएगा इम्प्योर। ये आपका सर्कल समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आया वो एकदम समझ लीजिए, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैप को बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये मैप मैंने अपने तरफ से बनाने की कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, और थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा मैं जितना चीज बता रहा हूँ वो आप उसको ग्रैब करने का। अगर ये चीज आप समझ लेते हैं, आपको पक्का मैं बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार को हो एग्जाम, या SSC का एग्जाम हो, सेंट्रल वाला SSC या बिहार का SSC, या किसी भी तरह का एग्जाम, UP PCS BPSC, आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बायोलॉजी में। ये मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बाद में मैं MCQ भी लाऊंगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये बायोलॉजी का सेशन अगर खत्म होता है तो इसके बाद मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन आएगा, जो आपका आपका BSSC में 25 क्वेश्चन आपका पूछता है, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएट लेवल हो। 25 क्वेश्चन साइंस का पूछता है, और उस 25 क्वेश्चन में आपका विश्वास कीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।
अगर आप मेरा सेशन आप पूरे अच्छे से देखिएगा, आपका मैं बहुत पुख्ता तैयारी करवाऊंगा साइंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, हमारा हार्ट एक बार में कितना ब्लड को पंप करता है? 70 से 90 ml। 70 से 90 ml एक बार में पंप करता है। तो अगर बात करें एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, यानी कि ब्लड जो है शरीर में जाएगा शरीर में जाएगा तो O2 लेके जाएगा, शरीर से वापस आएगा तो CO2 लेके आएगा, मतलब प्योर लेके गया, इम्प्योर लेके आया। ठीक है, हमारे हार्ट का वॉल्व एक दिन में 1 लाख बार खुलते हैं और बंद होते हैं। 1 लाख बार। ठीक है, यानी कि ये जो वॉल्व है यहाँ पर, ये खुलेगा तो ब्लड इससे इसमें चला जाएगा, और बंद होगा तो ब्लड नहीं जाएगा। यानी इसका काम ही है खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना। ठीक है, हमारे हार्ट में कुछ 4 वॉल्व होते हैं। हम लोग यहाँ 2 ही वॉल्व पढ़े हैं, मिट्रल यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। 2 ही तरह का वॉल्व पढ़े हैं, 2 वॉल्व और होता है, और वो दो वॉल्व कौन होता है वहां पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व हम लोग पढ़े हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में आपका होता है कौन? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अगला पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, ये यहाँ पर है आपका राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ये यहाँ पर बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, आगे आते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड। देखिए, मिट्रल या बाइकस्पिड यहाँ पर हो गया, ये वाला ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अगला ऑर्टिक वॉल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्ट्रा के बीच में होता है, यानी कि ये वाला वॉल्व यहाँ पर, ये वाला वॉल्व। ये हो गया आपका पल्मोनरी वॉल्व और ये हो गया आपका ऑर्टरी वॉल्व। ठीक है, ये हो गया ऑर्टरी, ये हो गया आपका पल्मोनरी वॉल्व। इसका काम क्या है? यहाँ पर इस चैम्बर में जो ब्लड है उसको इस पाइप के थ्रू पहुंचा दे लंग्स में। और यहाँ पर जो वॉल्व होता है ऑर्टा वॉल्व, इसका काम क्या होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसको यहाँ से ऑर्गन में भेजे। ठीक है, चारों वॉल्व का काम समझ लीजिए। इस वॉल्व का काम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना। इस वॉल्व का क्या काम क्या है? ऑर्टा बोलते हैं इसको, ऑर्टा वॉल्व। ठीक है, ऑर्टा वॉल्व का काम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन तक ब्लड को भेजना। इस वॉल्व का काम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिदलीय का पार्ट, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना। और यहाँ पर एक वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व, इसका काम क्या है? राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स में भेजना। तो चारों वॉल्व का हम लोग काम समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंग्स सबसे पहले प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाता है, यानी कि सबसे पहले लंग्स जो है ब्लड को यहाँ पर लाता है लेफ्ट। और इसी को एक्सप्लेन किए, जो हम आपको समझाएं उसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाता है, इसके बाद यह मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। देखिए, उसके बाद इस वॉल्व के द्वारा वो इसमें पहुंचता है, फिर यहाँ पे ऑर्टा होगा, ऑर्टा के द्वारा ऑर्गन में जाता है। देखिए, फिर वही है। इसके बाद ब्लड ऑर्टा के जरिए हमारे ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल में पहुंचता है। सेल में पहुंचने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन जैसे होगा तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H2O बनाएगा। देखिए, हम यहाँ बता चुके हैं। जैसे हमारे ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू सेल में पहुंचेगा, सेल में होगा यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाएगा और 686 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। और ये इससे जो CO2 निकलेगा वो ब्लड में मिलके वेना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। देखिए, यहाँ पे वही हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद CO2 और H2O बनाता है और 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 10% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता है। हम बताए थे कि 10% CO2 को ट्रांसपोर्टेशन आपका ब्लड के जरिए होता है, ये पिछला वीडियो में हम बताए थे। और 90% का कैसे होता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, किसका? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा 90% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहां से जो CO2 जाएगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10% CO2 जाएगा। बाकी जो बचा 90% वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। ये पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 युक्त ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यह इम्प्योर ब्लड हमारे शरीर में वेना कावा
के जरिए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। देखिए हम बता चुके हैं, वेना कावा के जरिए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हाँ, वहां से इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहाँ देखिए आप, ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके जरिए वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पर जो वाल्व है पल्मोनरी वाल्व, इसके थ्रू वो सीधा चल जाता है लंग्स में। फिर देखिए यहाँ पे, इसके बाद पल्मोनरी वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंच जाता है। लंग्स में अल्वेओलाई होता है जो ब्लड को CO2 से अलग कर देता है, जिसे हम सांस छोड़कर निकाल देते हैं, सांस से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आगे 90% CO2, यहाँ तो 10% CO2 बताए थे, 90% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, ये बता चुके हैं। आगे आते हैं, हार्ट का जो साउंड होता है वो लबडब साउंड होता है, लबडब। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, इसको बोलते हैं लब साउंड को बोलते हैं S1 एंड caused बाय टर्बुलेंस प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। ठीक है, और जो डब साउंड होता है उसको बोलते हैं S2, और ये क्यों होता है, क्लोजर ऑफ ऑर्टी एंड पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे, यहाँ पर आपका मिट्रल वाल्व और ये वाल्व, ये एक साथ बंद होगा और एक साथ खुलेगा, यानी कि ये अगर बंद हुआ तो ये भी बंद होगा, ये खुलेगा तो ये भी खुलेगा। तो दोनों का बंद होना और खुलना कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, लब, लब साउंड। ठीक है, और यहाँ पर आपका है पल्मोनरी वाल्व और यहाँ पर आपका ऑर्टिक वाल्व, ये दोनों वाल्व एक साथ खुलेगा एक साथ बंद होगा, और ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, डब, डब साउंड। दोनों साउंड को मिला देंगे तो बोलेंगे लब डब साउंड, लब डब साउंड। तो हार्ट का साउंड कैसा होता है, लब डब। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और हार्ट में कैसा करंट फ्लो होता है, AC फ्लो। यहाँ समझते हैं, ये आपका हार्ट का जो वेव है वो साइनोसॉइडल वेव है, यानी कि साइन ग्राफ वाला वेव है। ठीक है, AC करंट जो होता है वो साइन ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, लब साउंड जो होता है, लब साउंड वो सिस्टोल, सिस्टोल यानी कि सिकुड़ना, सिस्टोल यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, तो ऊपर जो जा रहा है, जो ऊपर का जो ग्राफ दिखा रहा है वो दिखा रहा है सिस्टोल को, यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। और नीचे का जो ग्राफ दिखा रहा है उसको बोलते हैं डायस्टोल, यानी कि फैलना, हार्ट जो फैलेगा, फैलेगा तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, डब साउंड। और इसमें कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। यानी कि टोटल टाइम जब हम लोग देखें तो 0.3 और 0.5 यानी कि 0.8 सेकेंड होना चाहिए, लेकिन टोटल साउंड 0.8 सेकेंड नहीं होता है, उससे कुछ ज्यादा होता है। और देखिए 0.8 सेकेंड। ठीक है, यानी कि सिस्टोल में आपका 0.3 सेकेंड लब साउंड और डायस्टोल में आपका 0.5 सेकेंड डब साउंड। तो टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग को होना चाहिए 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड में एक साइकिल होता है, तो एक सेकेंड में आपका कितना होगा, 1/0.8। इसको हम लोग निकाल देंगे अगर एक मिनट में, तो 1/0.8 इंटू 60 यानी कि 75 साइकिल। लेकिन आपका क्या, हम लोग क्या पढ़े हैं कि ह्यूमन का हार्ट बीट 72 ही होता है, तो 3 साइकिल कहाँ जाता है, 3 साइकिल बीच में रेस्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि हमारा हार्ट जो है एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो रेस्ट करता है, कुछ देर रेस्ट करता है, यही कारण है कि हार्ट बीट 75 बार पर मिनट ना होकर 72 बार पर मिनट होता है। ठीक है, 3 साइकिल्स तो केवल रेस्ट करने में चला जाता है, ये आप समझ गए। 0.3 टाइम लगता है आपका सिस्टोल में, 0.5 डायस्टोल में, टोटल साउंड होता है 0.8, यानी कि 0.8 सेकेंड आपका एक साइकिल में लगता है। तो एक सेकेंड में इतना साइकिल, 1 बाय इतना साइकिल, यानी कि एक मिनट में निकाल देंगे तो 75 साइकिल। लेकिन हम लोग पढ़े हैं क्या, 72 बार, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ तो 75 दे रहा है। तो 3 कम कैसे हुआ, 3 कम इसलिए हुआ क्योंकि 75 मिनट ना होकर वो 72 मिनट इसलिए होता है क्योंकि वो बीच में 3 साइकिल रेस्ट करने में चला जाता है। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हार्ट में हार्ट बीट करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए पेस मेकर का काम करता है। ठीक है, हार्ट बीट जो हम लोग बोलते हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, उस हार्ट बीट को बनाए रखने में किसका यूज होता है, देखते हैं। आदमी अगर सोया हुआ भी है उसका हार्ट कभी काम करना बंद नहीं करता है, तो वो हार्ट बीट को बरकरार रखता है कौन, बरकरार रखता है पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर, ये पेस मेकर। और पेस मेकर जो है एक हम लोग का नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल पेस मेकर के खोजकर्ता कौन है, जॉन होप्स। अब मान लीजिए किसी का पेसमेकर खराब हो गया है, यानी कि हार्ट, उसका हार्ट बीट सही से नहीं काम कर रहा है, यानी कि ना तो वो ज्यादा सिकुड़ेगा और ना ही ज्यादा फैलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा,
तो क्या होगा, ग्लूकोज कम टूटेगा। ब्लड फ्लो का काम ही क्या है, ग्लूकोज को तोड़ना। और ग्लूकोज कम टूटेगा तो हम लोग को एनर्जी भी कम देगा। हम लोग पढ़े थे 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो एनर्जी भी कम देगा। और एनर्जी कम देगा तो हमारा शरीर काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, आप ढीले पड़ जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। पेस मेकर का काम है हार्ट बीट को बरकरार रखना, बनाए रखना। पेस मेकर ही हमारा हार्ट बीट को बनाता है, हार्ट बीट बनता है तभी आपका ग्लूकोज टूटता है। समझिए ये रिलेशन है, रेस्पायरेशन और सर्कुलेशन दोनों में रिलेशन है, लंग्स और हार्ट में रिलेशन है। ठीक है, यही रिलेशन है। आगे आते हैं, ये आपका हार्ट है, ये पल्मोनरी वॉल्व है यहाँ पे, और यहाँ ऑर्टिक वॉल्व है। ठीक है, ऑर्टिक वॉल्व ऐसे तो पल्मोनरी वॉल्व यहाँ होता है, ऑर्टिक वॉल्व यहाँ होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही दिखाया गया है। ठीक है, आप समझिए इसमें एस ए एन, ऐसे नोड, इसको ऐसे नोड बोलता है, ऐसे नोड, साइनो ऑरिकल नोड। ठीक है, इस यहाँ पर देखिए ये आपका दो आपका क्या बोलते हैं, समझिए एक तरह से जुड़ा हुआ तार के थ्रू। ठीक है, ये आपका तार के थ्रू जुड़ा, हार्ट में यही होता है। ठीक है, तो और ऐसे नोड, साइनो ऑरिकल नोड, इसमें आपका कितना करंट होता है, कितना वोल्टेज होता है, इसमें वोल्टेज होता है +5 मिली वोल्ट। और एबी नोड को बोलते हैं और ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये आपका इसमें 0 मिली वोल्ट होता है, 0 मिली वोल्ट होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि विभवांतर जो है, इस दोनों में विभवांतर क्रिएट हो गया। जहां भी हम जानते हैं कि विभव में अंतर होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहां पर करंट का फ्लो होता है। और करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो देखिए, जीरो के रिस्पेक्ट में 5 तो पॉजिटिव है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट का फ्लो हो जाएगा। याद रखिएगा, करंट का फ्लो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, इसलिए हम लोग का करंट का फ्लो किधर होगा, ऐसे नोड से एबी नोड, यानी कि एस ए नोड, एस ए एन नहीं, ऐसे नोड बोलेंगे। ठीक है, एस ए एन शॉर्टकट में बोलेंगे। साइनो ऑरिकल नोड से एबी नोड और ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक होता है। यदि हमारा हार्ट में यदि हार्ट में करंट का फ्लो कम होगा तो हार्ट कम फैलेगा, कम सिकुड़ेगा, जिससे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। बताए थे आपको, पेसमेकर काम सही नहीं कर रहा है, तभी हार्ट में फ्लो कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी आएगी, फाइनली हमें कम ग्लूकोज के टूटने के कारण कम एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज भी कम टूटेगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा कैसे। ऑक्सीजन के टूटने के लिए, ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनेगा और 686 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। इसलिए आप समझिए कि वो फंक्शन आपका नहीं हो पाएगा। अतः हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा। यानी कि हम समझ गए कि मेरा पेसमेकर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा, जिसके खोजकर्ता कौन है, जॉन होप्स। और आर्टिफिशियल पेसमेकर में आपका लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है, और ये लिथियम आयन बैटरी नॉन रिचार्जेबल होता है, यानी कि ये चार्ज दोबारा नहीं किया जा सकता है। और एक चीज समझिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव का हार्ट जो है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक खुला और एक बंद, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। हम तो कितना बार देखें, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंचुए का जो बॉडी होता है वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, केंचुए का। मानव का बॉडी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, डायरेक्ट मार दीजिएगा, आपका यही हो जाएगा आंसर। सिस्टोल डायस्टोल तो बता ही चुके हैं आपका, क्यों बीच में रुकता है। आगे, बेबी में, बच्चा लोग में जो हार्ट बीट होता है वो 120 पर मिनट होता है, बढ़ जाता है। हम लोग में कितना होता है, 72 पर मिनट। बच्चा लोग थोड़ा तेजी से सांस लेता है, 120 पर मिनट हो जाता है। ठीक है, ओल्ड एज बुढ़ापा में कम हो जाता है ना, बुढ़ापा में कम हो जाता है, कम एनर्जी मिलता है वो लोग को। जैसे हम लोग का हार्ट बीट कम होगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा ना शरीर में, कम जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग को एनर्जी कम मिलेगा, ग्लूकोज कम टूटेगा। यही कंसेप्ट बैठाइए, ग्लूकोज ही कम टूटेगा। पीटस, पीटस यानी कि और भी पेट में है बच्चा, बच्चा पेट में है और उसका हार्ट बीट ज्यादा होगा, ये 150 पर मिनट, यानी कि बच्चा जितना छोटा होगा उसका हार्ट बीट उतना ही ज्यादा होगा। हम लोग में होता है, वयस्क में 72, आपका क्या बोलते हैं, बच्चा बेबी में होता है 120, और छोटा हो गया फीटस यानी कि भ्रूण, जब वो भ्रूण है, ठीक है, तो उसमें उसमें बोलते हैं 150 पर मिनट। ठीक है, यानी कि सोने के दौरान हार्ट बीट का एक चीज और, जब आप सोए हुए हैं, आपका शरीर को कम एनर्जी का जरूरत होता है, तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लेकिन बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है। ठीक है, और बुढ़ापा आते आते आपका हार्ट बीट कम हो जाता है, 60 पर चला जाता है। आगे, हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट,
इस चारों को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा, मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। इस चारों को मेडुला ऑब्लेंगेटा कंट्रोल करता है और यह कहाँ होता है? ब्रेन में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, ठीक है। हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, इस चारों को मेडुला ऑब्लेंगेटा कंट्रोल करता है। आगे आते हैं। डॉक्टर जो हमारे हाथ में चेक देखते हैं, हमारे हाथ में छू के डॉक्टर बताता है, तो वो रेडियल आर्टरी को छूकर बताता है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी को छूकर बताता है। पल्स रेट का अनुमान लगाते हैं, रेडियल आर्टरी को छूकर पल्स रेट का अनुमान लगाते हैं। वो छुएंगे और वो ज्यादा नहीं, 10 सेकंड देखेंगे, 10 सेकंड तक देखेंगे कितना बार हो रहा है। तो 10 सेकंड तक अगर उतना है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 सेकंड में उतना, यानी कि वो 1 मिनट में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। या वो 6 सेकंड भी देखेंगे, घड़ी देखते रहेंगे, 10 सेकंड या 6 सेकंड, जनरली वो 10 सेकंड देखते हैं। 10 सेकंड देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो वो आपका 1 मिनट में हार्ट बीट काउंट कर लेंगे। अब देखिए कुछ आपका क्वेश्चन होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो हम बताए हैं। सबसे बड़ी आर्टरी यानी कि सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी, ऑर्टा, जो हम लोग हार्ट का फोटो बनाए थे उसमें देखते हैं। ये हो गया आपका सबसे बड़ी धमनी और ये हो गया आपका सबसे बड़ा सीरा, ठीक है। आपका हो गया सबसे बड़ी धमनी ऑर्टा और सबसे बड़ा सीरा वेना कावा। आगे आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चले जाते हैं। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ा सीरा महासीरा। अब लेकिन सबसे छोटी धमनी तो आर्टियोलस, धमनिकाएं, और सबसे छोटी वेंस वैक्यूओलस, सीरिकाएं, ठीक। 1 आउंस में होता है 28 ग्राम। और जो हमारा हार्ट का वजन होता है, पिछले बार किडनी का वजन पड़े थे 150 से 200 250 ग्राम के लगभग में था किडनी का वजन, है ना, 150 से 200 ग्राम के। तो यहाँ हार्ट का वजन देखेंगे तो 250 से 350 ग्राम, यानी कि इसको अगर आउंस में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से 12 आउंस। 1 आउंस में 28 ग्राम होता है। आपका कन्वर्जन भी पूछ सकता है फिजिक्स में, ये आपको हम पढ़ाएंगे जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें आपको सारा कन्वर्जन यूनिट आपको समझा देंगे बढ़िया से, ठीक है। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हार्ट का वजन होता है 250 से 350 ग्राम, यानी कि 9 से 12 आउंस। आगे आते हैं ईसीजी। ईसीजी जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियो का मतलब ही है रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है कि हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। और ईसीजी के खोजकर्ता कौन है? विलेम एंथोवन, विलेम एंथोवन। और आते हैं ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करता है। इसके खोज करता है हैंस बर्गर, हैंस बर्गर। आगे आते हैं। हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है जिससे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। और कार्डियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। हम बताए थे कार्डियो वर्ड आ गया तो वो रिलेटेड टू हार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाला आर्टरी कोरोनरी आर्टरी। मानव हार्ट को जो आर्टरी ब्लड पहुंचाएगा उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और लीवर को ब्लड पहुंचाने वाला आर्टरी को बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। लीवर को जो हार्ट पहुंचाएगा ब्लड पहुंचाएगा उसको बोलेंगे हेपेटिक आर्टरी। और हार्ट को जो ब्लड पहुंचाएगा उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। 29 सितंबर को बोलते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। आगे गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? हार्ट अटैक का पहला घंटा। कहा जाता है अगर हार्ट अटैक का पहला घंटा अगर आप किसी पेशेंट को बचा लिए, वो बहुत क्रूशियल होता है, वो उसके लिए गोल्डन आवर होता है। आप समझिए गोल्डन आवर क्या है? हार्ट अटैक का पहला घंटा। कार्डियक अरेस्ट, हम लोग जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो हार्ट अटैक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और ये क्यों होता है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए होता है। इसे ठीक करने के लिए बीटा ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? बीटा ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दिया जाता है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। और ये कब किया था? 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1967 को किया था, यानी कि 1967 में ही कर दिया था। और पेशेंट कौन थे? वास्केंस्की। कौन के थे? वास्केंस्की। भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और 3 अगस्त 1994 में किया, यानी कि विश्व में 1967 में हुआ है, इंडिया में 1994 में आया है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और एम्स दिल्ली में ये इसका इलाज किए थे। आगे आते हैं कैथ लैब। कैथ लैब किसको बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैथ लैब का संबंध किससे है, तो हार्ट रोगों से है। इसका संबंध किससे है? हार्ट रोगों से, हृदय रोगों से है। आगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हम लोग पढ़े थे जब हार्ट देखे थे, यहाँ देखिए पहला ही देखे थे, यहाँ देखिए हार्ट है, ये हार्ट है। हार्ट हार्ट के बाहर में एक ऐसे मेंबर बना हुआ, मेम्ब्रेन बना हुआ, ठीक है, झिल्ली। हार्ट के बाहर का झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जैसे हम लोग लंग्स में पढ़े थे, लंग्स में क्या बोलते थे?
प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी कि लंग्स के बाहर में जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी कि फेफड़े के बाहर का मेम्ब्रेन को प्लूरा मेम्ब्रेन। उसी तरह किडनी में पढ़े थे, किडनी में क्या होता था, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन किडनी में होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपका बात करें स्टोमक में, स्टोमक में कौन सा लेयर होता है, म्यूकस लेयर, कौन सा लेयर होता है, म्यूकस लेयर, ठीक है। अगर आपका ब्रेन में बात करें, ब्रेन में आपका कौन सा लेयर होता है, मेनिंग्स, मेनिंग्स। इसी मेनिंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु के कारण, तो हम लोग को मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके बाहर का लेयर भी देख लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में 3 लेयर होता है। हार्ट के बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें 3 लेयर होता है, कौन कौन होता है, इंडोकार्डियम, मेयोकार्डियम, एपिकार्डियम। एपी का मतलब ये होता है बाहर, और इंडो का मतलब अंदर, और मेयो मतलब मध्य, मेयो मतलब मध्य वाला, ठीक है। इसको कोड वर्ड याद कीजिए, एपी, एपी मतलब बाहर वाला, मेयो मतलब मिडिल वाला, इंडो मतलब इंडो, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, ठीक है, इनर वाला। यानी कि जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उसका 3 लेयर है। इनर लेयर को बोलते हैं इंडोकार्डियम, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेयोकार्डियम, और आउटर लेयर को बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। ब्लड में जो ब्लड सप्लाई होता है वो अगर कम हो जाए तो इससे हम लोग को इस्कीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, इस्कीमिया नामक रोग हो जाता है। अब देखिए सेप्टम, सेप्टम के बारे में देखते हैं। हम बताए थे कि ये हार्ट है, हार्ट का 2 हेमीस्फीयर है, इधर साइड हो गया आपका लेफ्ट हेमीस्फीयर, और इधर साइड हो गया आपका राइट हेमीस्फीयर, ठीक है। इसके बीच में जो इस दोनों को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेप्टम। यानी कि सेप्टम जो है वो प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को डिवाइड करता है। यानी कि समझिए लेफ्ट हेमीस्फीयर में आपका प्योर ब्लड पाया जाता है, और राइट हेमीस्फीयर में आपका इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, और दोनों को डिवाइड कौन करेगा, सेप्टम। यानी कि सेप्टम का काम ही है प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करना, मिलने नहीं देना। अगर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिल जाएगा तो हम लोग डेथ कर जाएंगे। आगे आते हैं, सेप्टम का काम क्या है, यह हार्ट के लेफ्ट तथा राइट हेमिस्फीयर के बीच होता है, जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करता है। सेप्टम का डेवलपमेंट बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है, ठीक है। यदि जिस माँ को कंज्यूम, यदि माँ जो पानी कंज्यूम कर रही है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जो पानी पी रही है उसमें अगर नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसका जो बच्चा होता है उसके बच्चा में सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा। सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो बीच में डिवाइड करने वाला होता है प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को, वो डिवाइड करने वाला है ही नहीं। यानी कि दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, बॉडी में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा तथा पूरे शरीर में इम्प्योर ब्लड फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे बेबी को हम लोग ब्लू बेबी बोलते हैं। ब्लू बेबी, बच्चे का शरीर ही ब्लू हो जाता है, ब्लू बेबी बोलते हैं। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। बच्चा मर जाता है, बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। आगे, ह्यूमन बेबी में फर्टिलाइजेशन, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य का सामान्य गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन, ठीक है। लेकिन मिनिमम गर्भकाल कितने दिन का होता है, 180 दिन, जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर बेबी, बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया। और मैक्सिमम गर्भकाल कितना होता है मनुष्य का, 330 दिन। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पढ़े हैं सेप्टम का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो इसीलिए हम आपको प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है। 0 से 14 दिन जो बच्चा का होता है वो जाइगोट कहलाता है, युग्मनज। और 15 दिन से 3 महीना के बीच में वो कहलाता है इम्ब्रायो, यानी कि अविकसित भ्रूण, इम्ब्रायो यानी कि अविकसित भ्रूण। और 4 महीना से 9 महीना के बीच में जब बच्चा होता है उसको बोलते हैं फीटस, यानी कि विकसित भ्रूण। अब देखिए जब भी बच्चा आपका 4 महीना से 9 महीना के बीच में हो गया, ठीक है, यानी कि 3 महीना के बाद, तो अब अगर बच्चा को हम लोग मारेंगे तो उसको फीटिसाइड बोलते हैं, भ्रूण हत्या। फीटस में डेवलप होने के बाद बेबी का ऑर्गन डेवलप होना शुरू होता है। 3 मंथ के बाद बच्चे की हत्या करना फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या कहलाती है। 3 मंथ के साथ बाद बच्चा का हत्या करना अलाउ नहीं है। आगे, यूटेरस से बच्चे को भोजन एक ऑर्गन प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, यानी कि अगर यूटेरस है तो बच्चा को एक प्लेसेंटा के द्वारा, और ये पाइप होता है यहाँ पर नाभि से जुड़ा होता है, माँ की नाभि से जुड़ा होता है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और एक पाइप के द्वारा जाता है भोजन, उस पाइप को बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है। और बच्चे के नाभि से प्लेसेंटा एक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड। मैक्सिमम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन किसका होता है, हाथी का, 648 दिन। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन किसका होता है,
एलिफेंट का, याद रखिए 2 साल के लगभग ये हो जाता है। ठीक है, अगर हाथी का बच्चा मरता है उसकी माँ को कितना कष्ट होता होगा, 2 साल तक बच्चे को पेट में रखती है। ठीक है, ये बहुत समझने वाला, सोचने समझने वाला बात है। फर्टिलाइजेशन के लिए मिनिमम एक स्पर्म की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है वो 72 घंटा तक एक्टिव रहता है। और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में, ओवम आपका 24 घंटा तक एक्टिव रहता है। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी में जो शुक्राणु है वो 72 घंटा तक एक्टिव रहेगा। और ओवम जो है यानी कि अंडाणु, वो 24 घंटा तक एक्टिव रहेगा। अगर तब तक आपका निषेचन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो समझिए आपका निषेचन नहीं हो पाएगा। यानी कि 24 घंटा के अंदर आपको वो रिएक्ट कर जाना चाहिए। आगे, दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इन विवो और इन विट्रो। इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन आपका यानी कि निषेचन जो है डिम्ब वाहिनी में हो, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में हो। ठीक है, लेकिन अगर वही फर्टिलाइजेशन आपका डिम्ब वाहिनी से बाहर होता है, ये देखिए आप ऐसे करके सेप होता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपका यहाँ से स्पर्म जाता है और ये डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है इसमें स्पर्म आपका 72 घंटा तक, और ओवम आपका 24 घंटा तक एक्टिव रहता है। ठीक है, और अगर आपका इसी में बच्चा का डेवलपमेंट हो फैलोपियन ट्यूब में, उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको आईवीएफ बोलते हैं, आईवीएफ। ठीक है, तो बच्चा को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि बच्चा का डेवलपमेंट बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड, लेकिन बट टेस्ट ट्यूब, इनसाइड टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा, यूटेरस में। आगे आते हैं, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा, ये भी नाम आपको याद रखना। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, इंदिरा। वर्ल्ड की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन, लुई ब्राउन। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या होता है, महिला नसबंदी और पुरुष पुरुष नसबंदी। इसमें क्या होता है, ओवम जो है कांट गो इन फैलोपियन ट्यूब। इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, महिला का नसबंदी जब कर देंगे तो वो क्या होगा, ओवम जो है यानी कि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं, और हम लोग निषेचन फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। वैसेक्टोमी में क्या होता है, पुरुष नसबंदी, तो उसका वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है तो क्या होता है, स्पर्म जो है वो आपका बाहर निकलेगा ही नहीं, या तो उसको बांध देंगे या बंद कर देंगे वास्ट डिफरेंस को, जिसके कारण उसका स्पर्म जो है बाहर नहीं आ पाता है और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हो पाएगा। मरकरी की अधिकता से मीना माता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो कि हार्ट बीट को सुनता है, हार्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्टेथोस्कोप को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारा हार्ट बीट को सुनता है और यह प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है, रेनी लेनेक, रेनी लेनेक, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, पेस मेकर के खोजकर्ता कौन थे, जॉनी होप्स, जॉन होप्स, जॉन होप्स। ठीक है, और इसके स्टेथोस्कोप के रेनी लेनेक। नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट, हम लोग पढ़े थे हार्ट का साउंड जो लब डब होता है, लब कब होता है, सिस्टोल में, सिस्टोल में टाइम कितना लगता है, 0.3 सेकेंड। डब साउंड कहाँ होता है, डायस्टोल में। ठीक है, डायस्टोल का मतलब होता है फैलना, सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना। डायस्टोल फैलना, इसमें टाइम कितना लगता है, 0.5 सेकेंड। और लब साउंड में कौन कौन वॉल्व जो है आपका खुलता बंद होता है, मिट्रल यानी कि डाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड। और डब साउंड में आपका कौन होता है, पल्मनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व, ये भी आपको याद रखना है। एबनॉर्मल साउंड, जब हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा होता है तो उसमें एबनॉर्मल साउंड होता है, मरमर साउंड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब हार्ट हमारा नॉर्मल है तो साउंड करेगा लब डब, लेकिन हार्ट जब हमारा सही नहीं है तो आपको मरमर साउंड करेगा। कारण क्या होता है ये मरमर साउंड का, वॉल्व में लीकेज, यानी कि चार चार वॉल्व होता है, उस चारों वॉल्व में लीकेज हो जाएगा, आपका साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। लब डब साउंड वॉल्व के कारण ही होता है। ठीक, या फिर आपका सेप्टम में होल हो जाना, सेप्टम में भी होल हो जाएगा, आपका मरमर साउंड। डॉक्टर अगर आपका सुनता है साउंड, अगर आपका मरमर साउंड आने लगा तो वो समझ जाता है आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी होता है रिलेटेड टू आवर हार्ट, रिलेटेड टू आवर हार्ट। और एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में क्या होता है आपका
प्लेटिनम रिंग का यूज करते हैं एंजियोग्राफी में। सर ये हम उल्टा लिख दिए हैं, एंजियोप्लास्टी है ये, सॉरी एंजियोग्राफी नहीं, एंजियोप्लास्टी है, हटा देते हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या होता है कि हमारा हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे हार्ट का जो पाइप है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है जमा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, और इस कोलेस्ट्रॉल को हटाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं हटा तो हम लोग को हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम लोग प्लेटिनम रिंग का यूज करते हैं, प्लेटिनम रिंग का यूज करते हैं और वहां पर सेट कर देते हैं। कहाँ पर? ब्लॉकेज, जहां ब्लॉकेज है वहां पर, मान ली यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ प्लेटिनम प्लेटिनम रिंग लगा देंगे तो वो ब्लॉकेज को ठीक कर देता है। और इसमें जो सर्जरी होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। यही एंजियोप्लास्टी। ठीक है, और रिलेटेड टू आवर हार्ट है, और वो कोलेस्ट्रॉल के कारण जो ब्लॉकेज होता है उससे रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के खोज करता है स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। और ये सबसे पहले 1736 ईस्वी में ब्लड प्रेशर का खोज किए थे। कहाँ पर? घोड़े पर, हॉर्स पर खोज किए थे। ठीक, आगे आते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट ऑन आर्टरी, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो हमारा हार्ट है वो आर्टरी पर यानी कि धमनी पर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे। नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट के लिए ब्लड ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mm होता है, यानी कि सिस्टोल। 120 mm एचजी को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि सिकुड़ना। और इसमें कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। इसमें कितना साउंड, कौन साउंड आता है? लब साउंड। ठीक, और नॉर्मल एडल्ट में जो डायस्टोल होता है उसमें प्रेशर कितना होता है? 80 mm ऑफ एच, 80 mm। और इसी को हम लोग बोलते हैं 120/80 हमारा प्रेशर होना चाहिए। जो अपर वाला होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, और ये लोअर वाला होता है इसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, आगे। स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर जो है ये आपका क्या काम करता है? ये आपका ब्लड प्रेशर को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। इसके खोजकर्ता कौन है? वॉन बास। इसके खोजकर्ता कौन है? वॉन बास। आगे आते हैं। जो ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़े थे 120/80, तो ये बढ़ भी तो सकता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हाई बीपी बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाई बीपी और लो बीपी। यानी कि हाइपरटेंशन में क्या होगा? 140/90 हो जाएगा। नमक का सेवन कम कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, यानी कि हाई बीपी कम हो जाएगा। और जब आपको लो बीपी है तो नमक का सेवन बढ़ा दीजिए, आपका बढ़ जाए। लो बीपी क्या होता है? यहाँ 120/80 जो होता था, 120 की जगह हो जाएगा 100, और 80 की जगह हो जाएगा 60। यानी कि 60 बहुत कम हो जाएगा, 60 और 100 से कम हो जाएगा, इसको लो बीपी बोल देंगे। जो जनरल का क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब आपको हाई बीपी हो रहा है तो अपनी साली से बात कर लीजिए, आप काल्म हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा। और जब आपका लो बीपी हो रहा है तो अपनी बीवी से बात कर लीजिए, आप ठीक हो जाए, आपका बीपी तुरंत बढ़ा देगी। ठीक है, नमक का काम करती है। आगे आते हैं। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट में कितना चैम्बर होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। मछली का बात करें तो उसमें 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर। मानव में हम लोग पढ़ चुके हैं, मानव में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। ठीक है, मछली में 2 चैम्बर। एम्फीबियन में यानी कि उभयचर, उभयचर में 3 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। एप्स यानी कि पक्षी, पक्षी में 4 चैम्बर। मैमल्स में यानी कि स्तनधारी में 4 चैम्बर। कॉकरोच में 13 चैम्बर। सबसे ज्यादा कॉकरोच का ही है, बार बार पूछता है कॉकरोच में कितना चैम्बर हर्ट पाया जाता है? 13 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। और ये याद रखिएगा हमेशा, जो हम लोग पढ़े थे ऑरिकल और वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल ज्यादा होगा, वेंट्रिकल कम। अगर 2 है 1 1, 3 है तो 2 1, ये हमेशा ए वाला ज्यादा रहेगा। 4 है तो बराबर बढ़ जाएगा 2 2, 3 है तो 2 1, 4 है तो 2 2, 4 है तो 2 2, 13 है तो 7 6। समझ रहे हैं? हमेशा ऑरिकल वाला ये वाला ज्यादा रहेगा, अगर बराबर है तो बराबर बराबर बांटेगा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल्स। तो ये था हमारा हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा टॉपिक कंप्लीट किए हैं हम आपके सामने। और अगला टॉपिक में इसी का एक पार्ट आता है ब्लड। जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग ब्लड को कंप्लीट करेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड को। ब्लड का 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड से ब्लड पढ़ेंगे तो हम लोग ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कितना तरीका होता है। आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे बोलते हैं, क्या होता है नहीं होता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, ब्लड जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है वो पढ़ेंगे, ट्रांसफ्यूजन। तो आज जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था
जिसमें हम लोग हर्ट के बारे में पढ़े, तो वो इतना ही था। तो इसके बाद अगला टॉपिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। धन्यवाद।